गिलगित बल्दिस्तान में भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। गिलगित से भारी मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद को कहूं कि जीबी के मुतालबात सुनना पड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गजर में जलसे से खिताब, दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं, हमसे 9 सीटें छीनी गई थीं। इस्लामाबाद की कोई मदद नहीं चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गिलगित में बिजली बनाएंगे। गिलगित बल्दिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। दियामिर से लेकर गिलगित और गजर तक सियासी सरगर्मियों में तेजी, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी रैलियां जारी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे। हल्का चारनगर में बड़ी सियासी तब्दीली, PTI और MWM के उम्मीदवार जुल्फिकार अली बहिश्ती दस्तबरदार, आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद की हिमायत का ऐलान। और वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून बरोज़ बुध शाम 5 बजे होगा। बजट सेशन से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और 4 सूबों के वज़राए आला इजलास में शरीक होंगे। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप को लगाम डाल दी। जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 नुमाइंदगान ने वोट डाले, 208 वोट खिलाफ पड़े। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी सदर को जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। ईरान से जंग के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर ट्रंप आग बगोला। वोटिंग के इक़दाम को अमरीका दुश्मनी करार दे दिया। कहा यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब ईरान के साथ हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। सियासी मुखालफिन जाती मुखालफत की बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग बंदी मुआहिदा, अमरीकी सदर ने फिर नई तारीख बता दी। कहते हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात मुस्बत समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अब ईरान के साथ जंग बंदी मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुका है। आइंदा चंद दिनों में हत्ता के इसी हफ्ते के अख्ताम तक भी तय पा सकता है। ईरान के साथ मामलात में किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मजीद कहा कि अमरीका 2 या 3 हफ्ते मजीद कार्रवाई जारी रखकर ईरान में सब कुछ तबाह कर सकता है, लेकिन ये तरजीह नहीं। दुश्मन ईरान में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खतरात के मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। तेहरान में इमाम खुमैनी की बरसी के इज्तिमा में आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पैगाम में कहा कि दुश्मन मैदान में शिकस्त के बाद अवाम की इस्तकामत कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जो लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करे वो इक़दाम दुश्मन की मदद करने के मुतरादिफ है। अमरीका से राबते मुनक़ता नहीं हुए, दोनों मुल्क तबादले के लिए मतन का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। लेबनानी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरानी अफ़वाज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ईरान किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। अराग़ची की जानिब से खबरदार किया गया है कि अगर इजराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ ने खबरदार किया है कि तेहरान को बगैर किसी कीमत और नुकसान की धमकियाँ देने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत का ऐसा फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया जाएगा जो हमलावर के लिए शदीद पछतावे का बाइस बनेगा। ईरान ने कोयत एयरपोर्ट हमले के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पासदारान इंक़लाब का कहना है कि कोयत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहुंचने वाला नुकसान ईरानी मिसाइल हमले का नहीं बल्कि अमरीकी साख्ता पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की नाकामी का नतीजा था। पासदारान इंक़लाब के तर्जुमान ने दावा किया है कि एक पैट्रियट मिसाइल हदफ को रोकने में नाकाम रहा और वापस आकर एयरपोर्ट टर्मिनल से टकरा गया। ईरान का मौक़िफ़ है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात से हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अमरीकी साहसी की कोशिशें रंग ले आईं। इजराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में चौथे सहफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक दोनों फरीक फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात के तसलसल पर मुत्तफ़िक़ हो गए। मुज़ाकरात का अगला दौर 22 जून को होगा। मुआहिदे के तहत जनूबी लेबनान में गैर रियासती मुसल्लह अनासर की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। बाज़ इलाकों में पायलट जोन्स कायम किए जाएंगे।